नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में ईद उल अजहा का जश्न, नमाज अदा कर मांगे अमन और खुशहाली की दुआ। सुरक्षा को लेकर पुलिस बल तैनात। सीएम धामी ने नैनीताल में किया पौधारोपण, छात्र छात्राओं को दिलाई स्वच्छता की शपथ। स्थानीय लोगों से योजनाओं का लिया फीडबैक। हल्द्वानी में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हुए शामिल। नैनीताल में सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक, विकास कार्यों को लेकर दिए दिशा निर्देश। बीजेपी सांसद समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। उत्तराखंड में आईएएस अधिकारी को दी गई अहम जिम्मेदारी। प्रमुख सचिव आर.के. सुदांश क्षेत्रीय परिषद की बैठक के लिए सलाहकार नियुक्त। 24 जून को प्रस्तावित है मीटिंग। मलिन बस्तियों को लेकर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने कहा पीड़ितों को दिलाकर रहेंगे मालिकाना हक। राज्य सरकार लाए पुनर्वास नीति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के दौरे के दूसरे दिन सुबह साफ सफाई और पौधारोपण कर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित उन्होंने की। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनसे सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का फीडबैक लिया। साथ ही उनसे स्थानीय स्तर पर स्वच्छता और विकास से जुड़े विषयों पर सुझाव भी प्राप्त किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल दौरे पर हैं, जहां आज हल्द्वानी में कालू सिद्ध मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया गया, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की और पूजा अर्चना की। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर में कराए गए कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल दौरे पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने भोटिया मार्केट के नवनिर्मित दुकानों का रिबन काटकर उद्घाटन किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने बास्केटबॉल ग्राउंड का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा खेल को उत्तराखंड में उच्च स्थान तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार अधिकारी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड अग्रणी प्रदेश में एक अहम भूमिका निभाएगा। कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितनी पहुंच वाला क्यों न हो, छोटा हो बड़ा हो, जो भी अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतेंगे, जो भी भ्रष्टाचार करेंगे, किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। इसके उदाहरण आपके सामने और पिछले 3 सालों में 200 से भी ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे लोग आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नैनीताल में कुमाऊं मंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कुमाऊं मंडल के 6 जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और ऊधम सिंह नगर के जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मंडल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा गतिमान योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जनता दरबार लगाकर, चौपाल लगाकर धरातल पर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनपद में चल रहे कार्यों में अपना योगदान करें। भ्रष्टाचार को समाप्त करना ही हमारा संकल्प है।
भ्रष्टाचार पर एक बार फिर चेतावनी दी है सीएम धामी ने। थराली के एक कार्यक्रम में सीएम धामी ने करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के अपने मजबूत इरादे को दोहराते हुए अधिकारियों कार्मिकों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि हाल ही में थराली में निर्माणाधीन पुल बीच में ही गिर गया। ये बड़ी लापरवाही है जिसका संज्ञान लेकर तुरंत तीनों इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। थराली विधानसभा में एक निर्मित होने वाला पुल, निर्माणाधीन पुल बीच में ही गिर गया और ये सरासर बहुत बड़ी लापरवाही है और मैंने इसका तत्काल संज्ञान लिया। तीनों इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है और इतना ही नहीं, कोई भी लापरवाही बरतेगा भाइयों बहनों, कहीं भी काम में कोई ढिलाई करेगा, जनता के जो प्रति उनके कर्तव्य उन कर्तव्यों से विमुख होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहां तीनों इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया है वहीं ये जनता का पैसा है, जनता की गाड़ी खून कमाई से लगने वाला ये पैसा है जो विकास के काम आता है। भाइयों बहनों, हमने यह भी तय किया है कि ये जो पैसे की बर्बादी हुई है बीच में निर्माणाधीन होते हुए, इसकी भरपाई भी उसी ठेकेदार से की जाएगी जो ठेकेदार वहां पर जो है इस निर्माणाधीन पुल का जिसने टेंडर लिया है। शासन के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को अहम जिम्मेदारी मिली है। वाराणसी में आयोजित 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर अहम जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी आरके सुधांशु को सलाहकार नियुक्त किया गया है। 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के लिए उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी आरके सुधांशु को अहम जिम्मेदारी दी गई। फिलहाल आरके सुधांशु उत्तराखंड शासन में प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बता दें कि 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक काशी में होने जा रही है। बैठक के लिए 24 जून का दिन प्रस्तावित है। खास बात यह है कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे। प्रस्तावित बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जिसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा कैबिनेट सचिव भी मौजूद रहेंगे। परिषद की बैठक के जरिए इन राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने और केंद्र सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। उत्तर प्रदेश इस बैठक की मेजबानी करने जा रहा है, लिहाजा इसमें उत्तर प्रदेश से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपाध्यक्ष के रूप में मौजूद रहेंगे। विभिन्न राज्यों की तरह ही उत्तराखंड के लिए भी परिषद की ये बैठक बेहद अहम है। राज्य सरकार की तरफ से भी विभिन्न मुद्दों को लेकर तैयार की जाती है। 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के सीनियर आईएएस अधिकारी प्रमुख सचिव आरके सुधांशु को जिम्मेदारी सौंपी है। शासन के वरिष्ठ आईएएस हैं सुधांशु। 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएएस अधिकारी आरके सुधांशु को सलाहकार नियुक्त किया गया है। वाराणसी में ये 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित होगी और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके उपाध्यक्ष होंगे। आपको बता दें कि आरके सुधांशु फिलहाल शासन के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित हिमालयन सांस्कृतिक सेंटर नीबूवाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। इस दौरान राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी सहित कृषि विभाग के अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक और बड़ी संख्या में राज्य के कोने कोने से आए किसान मौजूद रहे। इस दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों की समस्याओं को सुनने के साथ ही उन्हें नवीनतम कृषि तकनीक से जुड़े अहम सुझाव दिए। किसानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की आर्थिक मजबूती और उन्हें कृषि पशुपालन की नवीनत तकनीकों से अवगत कराने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया है। एक बार फिर प्रदेश में मलिन बस्तियों को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि देहरादून में सबसे पुरानी मलिन बस्ती 50 साल पहले की है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब ये बस्तियां बस रही थी तब आपने बसनी थी। आज 40% आबादी देहरादून की इन्हीं मलिन बस्तियों में है और आप इनको उजाड़ने की बात कर रहे हैं। पहले उनके पुनर्वास की बात कीजिए। एलिवेटेड रोड के लिए घर हटाने हैं तो पहले पुनर्वास नीति लाएं। 50 साल पुरानी गांधी ग्राम जाइए, भगत सिंह कॉलोनी जाइए, आप तमाम कॉलोनियों में जो रिस्पना किनारे और बिंदाल किनारे बस्तियां बसी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई जब बस रही थी तब आपने बसने दी। आज जब उनके मकान बन गए, जब उनके यहाँ बिजली है, पानी है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सारा सीवर लाइन है, सड़कें हैं, विधायक वहां पर हैं, वहां पर पार्षद हैं, वोट ले रही है बीजेपी उनका। सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, सवाल ये है कि आज इतने बड़े पैमाने पर 40% आबादी देहरादून की मलिन बस्तियों में है और आप उन मलिन बस्तियों को उजाड़ने की बात कर रहे हो। आप उनके पुनर्वास की बात तो करो पहले। अगर आपको 2500, 3000, 4000 घर एलिवेटेड रोड के लिए अगर आपको हटाने हैं तो आप पहले पुनर्वास की नीति लाइए और पुनर्वास की नीति लाने के बाद उनको उनका घर बसाइए, उसके बाद आप उजाड़ने की बात करिए। कांग्रेस पार्टी के रहते तो बस्तियां उजड़ेगी नहीं। मोदी सरकार के सफलतम 11 वर्ष पूर्ण होने पर संगठन के द्वारा तय किए गए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के मकसद से काशीपुर में एक दिवसीय जिला कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश संगठन के महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के काशीपुर जिला कार्यकारिणी के सभी मंडलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू किए गए 2 माह के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऐतिहासिक कार्यकाल जो उन्होंने कहा कि सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण, और 26 मई 2014 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली थी तब भी उन्होंने कहा था कि ये जो सरकार है मोदी की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, ये असहायों की सरकार है, ये मजदूरों की सरकार है, ये शोषितों की सरकार है, ये वंचितों की सरकार है। उसको केंद्र बिंदु बनाते हुए जो योजनाएं बनाई उसी का परिणाम स्वरूप था कि आज 11 वर्ष ऐतिहासिक रूप में उन्हें पूरे किए हैं और 9 जून को उनके 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पूरे देश के अंदर हम ये अभियान चला रहे हैं कि हम घर घर जाएं और हम इस माध्यम से पहले हमने राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाएं करी हैं, फिर प्रदेश की कार्यशालाएं करी हैं। अब आज जो कार्यशाला हुई वो जिला स्तर पर कार्यशाला है। भाजपा नेता पर यौन शोषण के मामले में कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर बैटिंग करने के मूड में दिखाई दे रही है। शुक्रवार को महानगर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मीडिया से बात कर इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर इस मामले में जल्द उच्च स्तरीय जांच नहीं होती है तो पार्टी सड़कों पर उतरने का काम करेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर तथाकथित संस्कारी भारतीय जनता पार्टी के राज में बेटियां भाजपा के पदाधिकारियों से सुरक्षित नहीं हैं। चाहे अभी पिछले दिनों हरिद्वार का मामला हो, जिसने एक पवित्र रिश्ते जो माँ और बेटी का होता है उसको कलंकित करने का काम किया। हमारा कहना है, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे द्वारा हाट का मामला हो, चाहे शांतर शाह का मामला हो,
सभी मामलों में, महिला अपराध के मामलों में भाजपा नेताओं की संलिप्तता से साफ है कि महिला अपराधों में उत्तराखंड इन्हीं भाजपा नेताओं के कारण महिला अपराध में शिखर पर पहुंच रहा है। जो हरिद्वार में घटना घटी, हमारा उसमें साफ कहना है, कांग्रेस का कहना है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि इस महिला नेत्री को किन सफ़ेदपोश नेताओं का, किन भाजपा के बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त था, जिसके कारण वो भाजपा के अहम पदों पर पहुंची। लोहाघाट में बाबा के वेश में निवासरत गुड़गांव हरियाणा निवासी कुबेरनाथ को 1 किलो 110 ग्राम अवैध चरस के साथ थाना लोहाघाट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी क्रम में दिनांक 5/6/2025 को लोहाघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुई क्षेत्र में अभियुक्त कुबेरनाथ पुत्र उमेश नाथ निवासी कोतवाली गुड़गांव हरियाणा जो लोहाघाट क्षेत्र में निवासरत है, उसके कब्जे से 1 किलो 110 ग्राम अवैध चरस बरामद कर गिरफ्तार किया गया था। चंपावत जिले के पाटी विकासखंड के भींगराड़ा में महिलाओं ने स्वप्रेरणा से एक विशेष अभियान चलाते हुए पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली और हमसे पर्यावरण नहीं, हम पर्यावरण से के प्रेरणास्पद संदेश के साथ नदी नालों की सफाई कर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। उप जिला चिकित्सालय के चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट संजय कंसल ने जानकारी दी कि कोविड से लड़ने के लिए हमारे अस्पताल में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 100 ऑक्सीजन बेड भी कोरोना से लड़ने के लिए उपलब्ध हैं। हमारे पास सरकार के द्वारा गाइडलाइन भेज दी गई थी और जो टेस्टिंग की फैसिलिटी होती है, VTM वॉयल्स या रैपिड कार्ड टेस्ट, दोनों हमारे यहाँ उपलब्ध करा दिए गए हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने भर्ती का भी यहाँ पे इंतजाम कर दिया है। कोई और सभी चिकित्सकों को हमने बोल दिया है कि कोई भी पेशेंट जिसमें आपको लगे संदिग्ध है, जरा भी कोविड के कोई लक्षण आते हैं उसके अंदर, तो तत्काल उसको भर्ती कर उसका इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। और हमारे पास लगभग हमारे पास 100 बेड से ऊपर ऑक्सीजन बेड्स हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई में हैं और ऑक्सीजन भी हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जिला विकास प्राधिकरण द्वारा रामनगर के राजस्व ग्राम पूछड़ी में कई ग्रामीणों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद ग्रामीणों में जहां एक ओर दहशत का माहौल बना है तो वहीं प्राधिकरण की कार्रवाई को लेकर विरोध भी बढ़ने लगा है। इसके विरोध में शुक्रवार को इस क्षेत्र के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हाजी मोहम्मद शकील अंसारी के नेतृत्व में रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। विधायक दीवान सिंह जिला ग्रामीणों द्वारा दिए गए ज्ञापन के बाद प्राधिकरण के अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता करते हुए पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि इस मामले में प्राधिकरण द्वारा जो नोटिस देने की कार्रवाई की गई है उसमें यदि एक्ट में संशोधन करने की आवश्यकता होगी तो शासन स्तर पर वार्ता करने के साथ ही इस मामले से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अवगत कराते हुए ग्रामीणों को राहत प्रदान की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा जो नोटिस दिए गए हैं, प्रधान जी के द्वारा जानकारी मिली थी मुझे, और मैं सोचता हूँ कि प्राधिकरण जो नोटिस दे रहा है वो कोई राजस्व इसके लिए तो नहीं देता है रजिस्ट्री के लिए, वो केवल नक्शे के जो हैं उनके लिए दिया हुआ। लेकिन प्राधिकरण के जिस प्रकार से नक्शे पास कराता है, 2021 से पहले ग्राम प्रधानों को ये अधिकार दिए गए थे। ऐसे बहुत से परिवार हैं राजगांव में जो उस समय ग्राम प्रधानों द्वारा दिए गए होंगे, कुछ बीच में उसके बाद हो सकता है कुछ बने हैं। तो प्राधिकरण ने जो नोटिस दिए उसके बारे में बातचीत हुई है और अभी करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि क्या सोल्यूशन निकल सकता है।
क्योंकि जो मकान बन चुके हैं उनमें किस प्रकार की या कुछ पेनाल्टी डाल के या किस प्रकार से नक्शे, क्योंकि नक्शे भी होना जरूरी होता है, क्योंकि प्राधिकरण जैसे बहुत पहले से लागू है लेकिन अभी निरस्त भी नहीं किया है। ग्राम पूचड़ी में लगभग 150 लोगों को जो है कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। उन लोगों को भी नोटिस जारी करे गए हैं जिनके छप्पर हैं, रजिस्ट्री की जमीन पर रहते हैं। जिन लोगों के पक्के मकान नक्शा पास हुए हुए हैं ग्राम प्रधान के 15 मार्च 2021 से पहले, उन लोगों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। विधायक जी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि शासन स्तर पर जो है इसमें बातचीत करी जाएगी और जो नोटिस आए हैं इनको जो है आगे की जो है निरस्त कराने की कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जन टीवी के साथ।